क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कड़ा निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषता है। भारत के एक राज्य की विशेषता है। अब राज्य जो है आंध्र प्रदेश दिया है, गुजरात दिया है, कर्नाटक दिया है और तमिलनाडु दिया है। इसमें से कौन सी विशेषता किस राज्य की है वही बताना है आपको। कथन एक में क्या विशेषता दिया गया है, तो उत्तरी भाग शुष्क होगा। क्या होगा? शुष्क होगा, मतलब एरिड होगा या सेमी एरिड होगा। उत्तरी भाग शुष्क होगा। तो आप आइए, राजस्थान प्लस गुजरात। तो गुजरात का जो उत्तरी भाग है सेमी एरिड आता है और राजस्थान का जो भाग होता है एरिड में आता है। यही दोनों जो क्षेत्र है ना, आपको एरिड और सेमी एरिड में आता है, शुष्क वाले क्षेत्र में होता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, मरुस्थल है। आप देखते हैं, तो आप देखिए, तो या राजस्थान होगा या गुजरात होगा। तो इसमें देखिए आपको आंध्र प्रदेश तो होगा नहीं, एरिड में नहीं आता है, कर्नाटक भी नहीं होगा, तमिलनाडु में नहीं होगा, बस क्या गुजरात, इसलिए गुजरात आंसर हो गया। शुष्क देखिए, शुष्क और शुष्क क्षेत्र, तो भारत में यही है, राजस्थान गुजरात वाला जो क्षेत्र है वो आता है शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है, मतलब एरिड या सेमी एरिड रीजन में आता है। उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। कपास के उत्पादन के लिए महाराष्ट्र का जो दक्कन का पठार है, जो मतलब वहीं पे कपास की खेती होती है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो वही गुजरात का जो रीजन है, महाराष्ट्र का रीजन है, वहाँ पे कपास की खेती होती है। ठीक है। और उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। नकदी फसल मतलब जिसको हम बेच करके पैसा कमा सके, जैसे कि कॉफी हो गया, चाय हो गया, रबर हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया। ये सब क्या है, आपको नकदी फसल के श्रेणी में आता है, जिसको बेच करके पैसा कमा सकता है। तो बेचने में तो गुजराती का कोई हाथ है नहीं। ठीक है, बेचने में गुजराती बहुत आगे रहते हैं। समझदार के लिए सारा काफी है, तो समझ जाएंगे आंसर क्या होगा, इसलिए आंसर आपका बी सही है। ठीक है, तो आराम से लॉजिक से बन गया, बस कथन पढ़ना है, उसको अप्लाई करना है, सीधी बात।